नमस्कार, निडंका में आप सभी का स्वागत है। आजकल बॉलीवुड में पार्ट 2 का दौर है। पिछली फिल्मों के दूसरे भाग को मिर्च मसाला लगाकर रबड़ की तरह खींचा जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की वापसी हुई है। 1990 से 2005 तक बिहार का वह समय था जब लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के राज्य में बदमाशों का बोलबाला था। गुंडा राज चरम पर था। दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जाती थी तो भ्रष्टाचार हर गली मोहल्ले की शोभा बढ़ाते थे। सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी थी। स्कूलों की हालत ऐसी थी कि मानो वहाँ कोई रहता ही नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार की वापसी के बाद खस्ता हाल बिहार की हालत में सुधार हुआ। हालांकि बस यह कहा जाता है, लेकिन क्राइम में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई थी। भले लालू और राबड़ी के सरकार की तुलना में नीतीश कुमार के राज्य में भ्रष्टाचार कम हुए हों, तो एक बार फिर बिहार में जंगल राज 2 और भाई भतीजावाद चरम पर है। सप्ताह भर में 6 से 7 लोगों की हत्या कर दी गई है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से 9 अगस्त को अलग होकर 10 अगस्त को आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने उसी दिन 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके बाद से राज्य में जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो गई। दरअसल बिहार में 10 और 11 अगस्त को 2 अलग अलग घटनाओं में 2 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। 11 अगस्त को ही बेतिया में एक साधु की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इसी दिन पटना में एक कार शोरूम में बड़ी लूटपाट की गई। ये उस सरकार की बात हो रही है जिसके मुखिया नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू कहलवाते हैं, जो यह बोलते हैं कि उन्होंने राज्य की तकदीर और तस्वीर में बड़ा बदलाव किया है। लेकिन क्या नीतीश कुमार इन हत्याओं की और लूटपाट की जिम्मेदारी लेंगे? इसी तरह लालू यादव ने अपनी विरासत के रूप में अपने बेटे तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार ही दिया है। तेजस्वी यादव पर कई आपराधिक केस हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनके पिता यानी लालू यादव के राज्य में गुंडागर्दी चरम पर थी, जिसे जंगल राज भी कहा जाता है। उसके बारे में भी जान लीजिए। जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। यह किस्सा 2002 का है, जब उनकी बेटी रोहिणी यादव की शादी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि उस दौरान लालू यादव के करीबी कार शोरूम से नई कार को ले जाते थे ताकि मेहमानों को राबड़ी देवी के घर छोड़ सकें। रिपोर्ट में कहा गया कि कार शोरूम से 50 नई कारों को लूट लिया गया था जो पंजीकृत नहीं थी, और उस समय उद्योगपति और व्यापारी बस यह सब देखते रहे। पहले भाग के जंगल राज की कई किस्से और कहानियां हैं जिनका जिक्र किया जाए तो समय कम पड़ जाएगा। बहरहाल हम फ्लैशबैक से लौटते हैं। 17 अगस्त को कोचिंग से लौट रही एक छात्रा को सिरफिरे आशिक ने गोली मारकर छलनी कर दी। छात्रा 9वीं कक्षा की छात्रा थी। बताया जाता है कि गोली मारने वाला आशिक छात्रा का पूर्व प्रेमी था। वह कोचिंग सेंटर बदलने से छात्रा से नाराज था। वहीं गुरुवार यानी 18 अगस्त को पटना में बबलू कुमार नामक सेना के जवान की हत्या कर दी गई। वे छुट्टी पर आए थे। बताया जा रहा है कि वह देर रात ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे, तभी लूटपाट के इरादे से आए बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी। हाल ही में एक डॉक्टर को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि जिस नेता को अपहरण के केस में कोर्ट में सरेंडर करना था, वह मंत्री पद की शपथ ले रहा था। यह बिहार में ही हो सकता है। तो आप भी जान लीजिए इस कानून मंत्री के बारे में, जो खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहा हो। वह कानून के लिए क्या करेगा? दरअसल 2014 में एक शख्स का अपहरण हुआ था। उस केस में आरोपी कार्तिकेय सिंह ने पद की शपथ लिया, जबकि उसी दिन उन्होंने कोर्ट के सामने सरेंडर करना था। अभी तक कार्तिकेय सिंह ने तो सरेंडर नहीं किया है और न ही जमानत के लिए कोई अर्जी डाली है। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में अपराध की जड़ कितनी मजबूत है। आप यह भी जान लीजिए कि कार्तिकेय सिंह बिहार के बाहुबली अनंत सिंह के करीबी हैं, तो बिहार की तेजस्वी और नीतीश कुमार अपराधियों की गोद में बैठे हुए हैं। हाल में शपथ लेने वाले नेता में से हर तीसरा मंत्री आपराधिक छवि वाला है। कुल 31 नेता मंत्री पद की शपथ लिए हैं। खुद तेजस्वी यादव IRCTC होटल घोटाले में आरोपी हैं। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी सहित अन्य 11 लोग भी आरोपी हैं। अगर तेजस्वी यादव पर आरोप साबित होता है तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। यह तो क्राइम और लूटपाट की सप्ताह भर का टेलर है। अभी इस सरकार का कार्यकाल 3 साल और है, लेकिन यह सरकार विवादों में घिर गई है। वैसे लालू यादव का राजनीतिक घराना एक नया करिश्मा किया है। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर प्रहार किया था, लेकिन लालू यादव के दोनों पुत्रों ने सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव हेल्थ मंत्री का पद संभाल रहे हैं। हाल ही में जब उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली तो उसमें उनके करीबी संजय यादव उपस्थित थे, जबकि उन्हें कोई सरकारी ओहदा नहीं दिया गया है।
इसके बावजूद तेजस्वी का करीबी होने के कारण उन्हें बैठक में शामिल होने दिया गया। इसी तरह तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की भी बैठक में उनके बड़े जीजा शैलेश कुमार देखे गए। इन्हें भी कोई सरकारी पद नहीं मिला है। कहा जाता है कि सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। दोनों भाई की बैठक में उनके करीबी शामिल होकर सरकारी नियमों का मजाक उड़ा रहे हैं। मालूम हो कि सरकारी विभाग की बैठक में सरकारी अधिकारियों के अलावा किसी अन्य को शामिल नहीं होने की अनुमति है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि ये दोनों बैठक में क्या कर रहे थे। क्या बिहार में फिर जंगल राज की वापसी हुई है? क्योंकि एक बार फिर बिहार में गुंडागर्दी, मारकाट जैसे अपराध चरम पर हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।